पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम को शुरू करें, मैं चाहूँगा बोथ साइड से भी पीछे बैठे भाई भी वो भी आगे में इधर से भी प्लीज तुम्हारी को आगे आ जाओ, ताकि एक जमायत की सूरत में हम खूबसूरती के साथ बैठें और खुदा उनके नाम को जलाल दें, खुदा उनके नाम की शुक्रिया करें। जो भाई पीछे बैठे वो आगे जो सीट्स खाली हैं आगे आगे बैठे, इधर से ये दोनों बच्चे दोनों नौजवान आगे आगे सामने। मेरा ख्याल है बिल्कुल साउंड सिस्टम बिल्कुल ठीक चलेगा, सामने आए खुदा उनके कलाम से सुने। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। जो भी आपके साथ बैठा है गॉड ब्लेस यू बोलने सबसे पहले आमीन आमीन आमीन। तो खुदावंद ने अपने लोगों को मज़ा किया है वो एक दूसरे के लिए बरकत चाहे। आमीन आमीन आमीन। तो जब हम बाबरकत हैं तो ज़रूर है कि हम भी दूसरों के लिए बरकत चाहने वाले। आमीन आमीन। उससे कहें कि खुदावंद 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 मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, कबूल करने वाला दिल अता। आमीन, प्रेज गॉड। पास्टर सरमन आपको याद है जो टॉपिक था, बहन ने दोबारा से हम सबको रिवाइज करवाया। हम बहन के शुक्रवार है बहन गुलनाज के लिए, तो उन्होंने दोबारा से जब हमारे टॉपिक को रिपीट किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमीन। सच्चाई जो है वो हमें क्या करेगी? आजाद करेगी। प्रेज गॉड। तो खुदा उनके पाक कलाम में सब देखेंगे बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। हम खुदा उनके पाक कलाम में देखेंगे जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। अगर आपने निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। खुदा के पाक कलाम में लिखा है और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन हो लीजिए। आमीन। प्रेज गॉड। मैं चाहूंगा यूथ के बच्चे से प्लीज कोई भी प्लीज सामने आ जाए, तो इंग्लिश की वर्ड से वो पढ़े प्लीज। आप जन पे डिसाइड करते हैं। You will know the truth, and the truth will make you free. Amen. Amen. Thank you. Somewhere you will know the truth, and truth will make you free. Amen. 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 So मेरे अजीजों, आज का जो हमारा कलाम होगा, आज वो बिशारती कलाम नहीं होगा, आज गुड न्यूज़ नहीं, आज बल्कि हम स्टडी जो है वो स्टडी में जाएंगे। Amen. आज का जो टॉपिक है वो खास हमारे भाई जॉब की रिक्वेस्ट पर है, क्योंकि वो मैंने एक सरमन में चूंकि इराक का जिक्र किया था, तो उन्होंने मुझे वो एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा, तो भाई साहब उसी रात वाले टॉपिक का जिक्र किया था कि तो शुरू करना है। तो ये टॉपिक जो है चूंकि स्टडी है थोड़ा लेंथी होगा। लेंथी से मीन्स कि ये नहीं कि आज मैं तुम 4 बजे तक ले जाऊंगा, नो। लेंथी मीन्स ये होगा हम इसे 2 या 3 एपिसोड में जो बोलेंगे। आमीन। तो कुछ चूंकि ये लेंथी है, टॉपिक इतना आसानी से कवर होने वाला नहीं है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वी विल लर्न अबाउट दिस टाइटल। हम इराक के मतलब जो है जानेंगे। आमीन Amen. आमीन। सब रेडी है? Yes. रेडी है? Yes. आमीन, प्रेज गॉड। फिर लोग खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल लिखता है और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमीन आमीन Amen. सो मेरे से जब सच्चाई से वाकिफ होना, टू नो द ट्रूथ, कई दफा ऐसा होता है कि हम सच्चाई से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? उससे हम अपनी वाकफियत को शो नहीं करते, हम झूठ के अंदर जो है वो जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। आमीन।
Amen. आमीन। Amen. Let's suppose sometime ऐसा होता है, I'm not an educated person, but I'm trying to show myself पेंटकोट वाकई मैं I'm educated person. ऐसा होता है ना कई दफा। Sometimes चूंकि जब पता नहीं होता, पता तब चलता है जब वो मुंह खोलता है, उससे पहले उसे पता नहीं होता, आप किसी को जज नहीं कर सकते। हमारे साथ एक कोरिया में हमारे साथ दोस्त था, तारिक उसका नाम था, रावलपिंडी से बिलोंग करता था। जब वो सुटेड बूटेड होता था तो nobody knows कि वो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब वो मिलता था ना करा हाँ छिजा दे सुना फिर की हाल है, पता लग जाता है पढ़ा देना पड़े हैं। So sometime जो है वो हम सच्चाई से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन हम जो है वो उससे नावाकिफियत रखना चाहते हैं, हम झूठ के अंदर रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से कई दफा ऐसा होता है कि कई लोग, कई फैमिलीज जो हैं इन द पास्ट दे वर वेरी रिच, उनका एक स्टेटस होता है, उनका एक स्टेटस था, और ऐसा होता है समटाइम कि वो लोग जब उनका बिजनेस जो है फ्लॉप होता है, चूंकि बड़े तो जान रहे होते हैं कि उनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही होती है या जो इश्यूज चल रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे नो अबाउट, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जनरेशन है, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। वो अपनी लग्जरी लाइफ जो है वो उसी तरह से जो है वो जी रहे होते हैं, वो नहीं जानते कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी नीड्स जो है वो कैसी पूरी कर रहे हैं। और कई दफा ऐसा भी होता है कि हम सच्चाई से वाकिफ तो होते हैं, उसे जानना नहीं चाहते। कबूतर का पता नहीं सबको, कबूतर को सब जानते हैं, डव बिल्ली को देखे क्या करता है, आंखें बंद, अखा बंद कर लेता है, वेंदा ही बेर मौत सामने पता भी हो तो फिर भी अखा बंद कर लेता है। आमीन। सो कई दफा ऐसा होता है कि हम सच्चाई को जानना नहीं चाहते, हम ना वाकिफ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलाम कहता है टू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री, कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। कई दफा कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जिन्हें लेट्स सपोज खुदा ना करे किसी को, अगर किसी को कैंसर हो तो वो अपने आप को शो जो है वो नहीं करते, या हम कई दफा अपने किसी रिलेटिव को तो हम क्या करते हैं, उसे छुपा के उसे रखते हैं, यार वो परेशान और होगा, हम बताते नहीं, उसे सच्चाई जो उसे बताते नहीं है ताकि वो परेशान होगा। इस तरह से जो है वो हम कई दफा ऐसा होता है कि हम सच्चाई को छुपाते हैं, या हम जानबूझकर सच्चाई से जो है वो जस्ट मुंह मोड़ लेते हैं, चक्कर ठीक देखी जाएगी, हम इसी चक्कर में रहते हैं, ओ लेट्स सी वो देखा जाएगा। जबकि कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम में देखें तो इसी तरह से पाक कलाम के अंदर आपको मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज जिनमें दुबई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज है। अब इनमें से कई मुल्क जो हैं या कई ऐसी कंट्रीज जो हैं जो जंगो जदल, ये बाज़ाहिर है जो मैं बात कर रहा हूं, आपको जो है वो जाहिरी तौर पर नजर आता है कि जो जंगो जदल या उनकी करप्शन के बायस, जो जंगो जदल या उनकी करप्शन के बायस जो है वो तबाह हो चुकी है। आमीन। जिनमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे लेट्स इथोपिया, आप सब देखते हैं इथोपिया के अंदर लोगों को खाना जो है नहीं मिलता है टाइम का, लोग भूख जो है वो, मैंने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे एक दफा मैं देख रहा था काफी देर पहले, तो वो लोग क्या करते हैं आटे की जगह रोटी
مٹی کی روٹی بنا کر جو ہے وہ کھاتے ہیں. اگر آپ نے مائٹ بھی کسی جگہ دیکھا ہو کہ آٹے کی جگہ، کیونکہ ہم جس طرح سے بریڈ ہم کھاتے ہیں، بریڈ بنا کر کھاتے ہیں، اس کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں آٹے کی، لیکن میں نے وہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ بھوک کے اندر سفر کر رہے ہیں، کہ وہ مٹی کو کیا کرتے ہیں، جس طرح سے ہم روٹی پکاتے ہیں، وہ دھوپ میں اس مٹی کو روٹی کی طرح گول رکھ کے اسے بناتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتی ہے اسے بریڈ کی طرح توڑ کے کھاتے ہیں. اسی طرح سے آپ لیبیا کو دیکھیں. آج آپ کو یہاں پر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں آپ کو بہت سارے لیبین نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حالات جو ہے وہاں پر سیٹل ڈاؤن نہیں ہے. اسیریا کو دیکھیں، کتنے اسیرین جو ہے آپ کو اگر یاد ہوگا کچھ سال پہلے جب سیریا کے اندر پرابلم آئی تو پریزیڈنٹ ٹوڈو، کینیڈا کا جو پریزیڈنٹ تھا، وہ اپنا پرائیویٹ پلین لے کر گیا اور اسیرین کو اس نے کہا کہ اپنے پورے جہاز میں لے کے آیا کہ دس از یور ہاؤس، کینیڈا از یور سیکنڈ ہاؤس، یو ہیو ٹو اسٹے ود اس. آمین. کسی کو یاد ہے جب وہاں پر پرابلم آئی تھی، اسی طرح کے حالات ہوئے تھے، تو کینیڈین پرائم منسٹر خود سیریا کے اندر گیا. ایون یورپین نے اپنے دروازے جو ہے وہ سیرین کے لیے کھولے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ، یہاں پر آ کر رہو. اسی طرح سے آپ عراق کو لے لیں. ایون میں بلکہ اس سے عراق سے پہلے ہم اگر ایران پر بات کریں تو آج ایران کے پیسے کی پتہ کیا ویلیو ہے؟ کوئی نیٹ پہ جلدی سے ڈال سکتا ہے؟ 1 یورو کتنے کا ہے؟ کوئی کوئکلی بتائے گا؟ کوئکلی نیٹ سب کے پاس ہے. 1 یورو کتنے ایرانی جو ہے وہ ان کے دینار یا درہم جو بھی ان کا چلتا ہے پتہ ہے کتنے کا ہے؟ 1 یورو، جسٹ 1 یورو 1600 1600 جو دینار ہے، 1 یورو جسٹ. اور وہ لوگ جو آج کے اندر ہیں، پرابلم کے اندر ہیں. اسی طرح سے جب آپ عراق کو دیکھتے ہیں، عراق کے اندر بھی سیم اسی طرح کی سچویشن ہے، اسی طرح کا سینیریو ہے. کیوں؟ چونکہ وہاں پر جو ہے جنگ و جدل کے باعث یا بظاہر جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں تمام تر کیوں نظر آتی ہیں، جنگ و جدل یا پھر کرپشن کے باعث ہمیں یہ نظر آتی ہیں، لیکن جب اسے حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں، حقیقت میں جسے ہم کہتے ہیں، جو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ زبور نویس جو ہے بیان کرتا ہے کہ عزت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ بولو کی ہو گیا ہوگی جو خدا کی خدا نہیں دیتا. عزت کون دیتا ہے؟ زبور نویس فرماتا ہے کہ عزت خداوند کی طرف سے ہے اور ذلت بھی خداوند کی طرف سے ہے. خداوند ہی ہے جو بڑھاتا ہے اور خداوند ہی ہے جو گھٹاتا ہے. آمین آمین. سو یہ تمام تر کنٹریز جو ہیں یہ تیل کے ساتھ بے شک مالا مال ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ نیچرل جو پیٹرول ہے یا گیس ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کنٹریز جو ہے بہت ہی ڈیفیکلٹیز کے اندر جو ہے یہ سروائیو کر رہے ہیں. آمین. اب ظاہر ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ وہاں پر وار ہے، وہاں پر جنگ و جدل ہے، یا وہاں پر کیا ہے؟ کرپشن ہے، چونکہ وہاں کے لوگ کیا ہیں؟ کرپٹ ہیں. لیکن حقیقت میں اس سارے سینیریو کے پیچھے کون ہے جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں یا گاڈ کہتے ہیں. پروننسیشن ہم کسی بھی طرح سے کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ہندو بہن بھائی ہیں وہ یا ایشور یا پربھو یا پھر بھگوان سم ٹائم جو ہے وہ کہتے ہیں. آمین. اور ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اللہ دی ہے مرضی ہے. آمین. سو یہ تمام تر سینیریو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وار کے باعث ہے، جنگ و جدل کے باعث ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی ذات ہے، اس کے پیچھے خداوند کی مرضی ہے. چونکہ جب آپ مصر کے اندر فرعون کو دیکھیں، مصر کے اندر جب اسرائیلائٹس جو تھے، جب سلیوری کے اندر تھے، جب غلامی کے اندر تھے، تو مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ جب فرعون کے پاس جاتا ہے، فیرو کے پاس جاتا ہے، تو وہ اسے کیا کہتا
کہ میرے لوگوں کو کیا کر جانے دے. تو فرعون جب موسیٰ سے کنورسیشن کرتا ہے, جب اس کی بات چیت کو سنتا ہے, تو at that time what he said, اس نے کیا کہا, okay let them go, جاؤ اپنے لوگوں کو لے جاؤ. لیکن پاک کلام میں بتاتا ہے بک آف ایکسوڈس کے اندر, بک آف ایکسوڈس کے اندر, خروج کی کتاب کے اندر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ٹائم پر مارننگ میں وہ فرعون جو ہے, فیرو جو ہے, وہ موسیٰ سے کہتا کہ ٹھیک ہے تو اپنے لوگوں کو لے جا. لیکن پھر کلام کا لکھا ہے کہ خدا اس کے دل کو کیا کرتا, سخت کر دیتا. خدا اس کے دل کو سخت کر دیتا. اور اسی لیے خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل کس کے ہاتھوں میں ہے, خداوند کے ہاتھوں میں ہے. آمین آمین. اس لیے جب وہاں پر کوئی آفت آتی, موسیٰ کہتا اچھا تو نہیں جان دینا, لے پھر آئیں ٹڈیاں, بچا فصل. آمین. آگے ٹڈیاں, کہتا اچھا جا لے جا اپنے لوگوں. پھر کلام بتاتا ہے کہ خدا پھر اس کے دل کو سخت کر دیتا. پھر نئی آفت آتی ہے, اچھا لے پھر ہم اولے آن لگے پر ہفتے, بچا پھر لوگوں. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ فیرو کے دل کو سخت کر دیتا. اس لیے یہ تمام تر جو کنٹریز جن کے میں نے نام لیے, یہ تمام تر ممالک جو ہے وہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ وار کی نظر ہو گئے. امریکہ نے, اسرائیلائٹس نے جو ہے, یا یورپین نے مل کر انہیں تباہ کر دیا. لیکن ایکچوئل میں یہ تمام تر جو جتنی بھی کنٹریز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, جو انہیں تباہ کر رہی ہیں, جو ان کے ساتھ وار کر رہی ہیں, جو ان کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں, these are the tool. خدا جو ہے وہ ان ملکوں کو کیا کر رہا ہے, ان لوگوں کو جو ہے, یا ان منسٹرز کو جو ہے, یا ان طاقتوں کو جو ہے, وہ ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. آمین. These are the tool. آج ہم یہاں پر ہیں, یہاں پر کوائر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرستش کی. Who gonna use them? کس نے یوز کیا؟ خداوند نے استعمال کیا تاکہ اس کا نام جو ہے وہ ان کے وسیلہ سے کیا ہو, جلال پائے. آج بھی اسی طرح سے خدا جو ہے اس روح زمین پر اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ مجھے استعمال کرے گا, وہ بھائی پرویز کو استعمال کرے گا, بھائی سنی کو استعمال کرے گا, کسی اور بھائی کو, بیٹی کو خدا جو ہے وہ استعمال کرے گا as tool to done his will. آمین. خداوند اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, جس طرح سے آسمان پر فرشتے جو ہیں وہ کس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, آسمان پر کون مرضی پورا کرتے ہیں, کون پورا کرتے ہیں, میں کہا پادری تو چلا کرا اور یہ بہت ہے, کون مرضی آسمان پر پوری کرتے ہیں, بھائی جاب کون کرتے ہیں, فرشتے. ہندی جی کہتے ہیں دودھ. آمین. سورگ دودھ. آسمان پر سورگ دودھ جو ہیں یا فرشتے جو ہیں, اینجلز جو ہیں, وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح سے روح زمین پر جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جس طرح سے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے, زمین پر بھی ہو. اور زمین پر خدا کی مرضی کو کون پورا کرے گا, سورگ دودھ پورا نہیں کریں گے. ہاں سم ٹائم ہوتا ہے خدا اپنے میسج کو کنوے کرنے کے لیے سورگ دودوں کو یا اینجلز کو بھیجتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم خدا جو ہے وہ انسانوں کو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے, اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. آمین آمین. اس لیے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح سے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے, زمین پر بھی ہو. آمین. These all are the tools. آپ اسے نیتنیاہو کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں, آپ اسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں, آپ اسے کسی بھی فیس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ تمام تر فیسز جو ہیں just they are the tools. خداوند روح زمین پر اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انہیں استعمال کر رہا ہے. آمین آمین. اس تک سمجھ آ گئی؟ پریز گاڈ.
आज की वर्ष कौन सी थी? सच्चाई To know the truth and truth will set you free. आमीन। आमीन सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर आजाद करेगी। प्रेज गॉड, आमीन प्रेज गॉड। आज इसी तरह से आप 3 ऐसे रिलीजियस हैं या 3 ऐसी अक़वाम हैं जो इब्राहिम के साथ बिलोंग करती है। आमीन। 3 ऐसी अक़वाम, मेरा ख्याल आप सब जानते हैं। डू यू नो यस which one? Can you please let me? यहूदी मसीही, यहूदी और और हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं, they 3 are they belong to Abraham. Amen. अपने आप को जो है वो इब्राहिमी जो है वो जाहिर करते हैं या इब्राहिम के साथ जो है वो अटैच करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पता कि सच्चाई से वाकिफ होना नहीं चाहते, पता वो कौन है? यहूदी, Jewish. They don't want to face the truth. वो फेस नहीं करना चाहते। उसकी वजह चूंकि आज भी they feel proud, वो सिर्फ इसी प्राउड के अंदर हैं कि they are the original, those they belong to Abraham, कि वो इस बात के लिए बड़ा प्राउड करते हैं कि वो इब्राहिमी है, वो इब्राहिम की नस्ल है। आइए मेरे साथ देखिए खुदा उनके पाक कलाम में से आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा कि हम 2 या 3 एपिसोड जो वो करेंगे, एक में कवर नहीं होगा। खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 6 till 8। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया था। उसका नाम अब आप उसकी 6वीं और 8वीं 2 आयात हम खुदा उनके पाक कलाम में देखेंगे। बुक ऑफ रोमन्स chapter 9 verse 6 and 8 till 8। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया था, नाम बाब उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। अगर आपने कहा तो आप आमीन कह सकते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा, लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद हैं वो सब इस्राएली नहीं। आमीन। once again I repeat it। खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, लेकिन ये बात नहीं कि खुदावंद का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद हैं वो सब इस्राएली नहीं, और खुदा और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब खुदा उनके पाक कलाम के अंदर भाई जवाब क्लियर होया कुछ? खुदा के पाक कलाम के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो लिखता है कि खुदा का कलाम जो है वो बातिल नहीं हो गया, या खुदा का कलाम झूठा नहीं हो गया, या वो टल नहीं गया, बल्कि खुदा का बंदा लिखता है कि जो इस्राएल की औलाद है वो सब इस्राएली नहीं। आमीन आमीन आमीन। यानी कि जितने भी भाई बहन जो अपने आप को जूइश कहते हैं, खुदावंद का बंदा लिखता है तो वो सब के सब इस्राएली नहीं। आमीन आमीन। खुदा ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम से खुदावंद ने जो है वो प्रॉमिस किया तो जो तेरे लिए क्या करेगा, बरकत चाहेगा, मैं उससे क्या करूंगा, बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसे क्या करूंगा, लानत करूंगा। अब यहां पर खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि जितने भी इस्राएली जो पैदा हुए हैं, बातन से पैदा हुए तमाम के तमाम इस्राएली नहीं। डू यू नो व्हाट्स द रीजन? क्यों खुदा उनका बंदा लिखता है?
कभी इसकी डेप्थ में गए क्यों वो इसराइली नहीं है? क्योंकि वो तो आज जितने भी माल्टा में पैदा हुए हैं, who they are Maltese। जब आप यूएस में पैदा होते हैं तो यू आर यूएस सिटीजन, आप अपने आप को अमेरिकन कहते हैं, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि जितने भी जो इस्राएल की औलाद हैं, जो इस्राएल की क्या है औलाद है, क्या लिखा है कि वो सब इस्राएली नहीं। इब्राहिम को खुदावंद पता क्यों पसंद आया था? इब्राहिम को खुदा क्यों पसंद आया था? उल्टा सवाल हो गया, खुदा को इब्राहिम क्यों पसंद आया था? उल्टा कीता कि जागदे भी पहचे कि नहीं? ईमान। आमीन। खुदा ने इब्राहिम को क्यों पसंद किया? उसके ईमान के बायस। और कलाम बताता है ईमान ही के बायस वो रास्तबाज गिना गया और ईमानदारों का बाप ठहरा। आमीन। किसके बायस? ईमान के बायस, बाय हिज फेथ। आमीन। सो ईमान के बायस जो है वो खुदा पर ईमान लाने के बायस, क्योंकि अभी वो खुदा से मिला नहीं है, उसने खुदा को देखा नहीं, जब खुदा उनकी आवाज को सुना है कि इब्राहिम तू क्या कर, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को क्या कर, छोड़ और उस मुल्क में, उस लैंड में जा जहां पर मैं तुझे कहता हूं। कोई यह जी सामू आवाज आए ना, कोई यह जी आवाज आए, किसे बड़े ईमानदार आवाज आ जाए तो की करेगा? तो हमने तो कहना चाहना जरा साउथ अफ्रीका जाके कलाम सुना। साउथ अफ्रीका में मरण दे रहे पाकिस्तानी हड़ पड़ के, कभी देखा वो कहते निकल जो है 1.5 गिलास या ब्रेक, और आपको अफ्रीका का मुल्क आपको मिलता है, अफ्रीका भी बड़े मार दे पे तो इथों किसे ईमानदार ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। कोई बात आवे ले भी तू जाके उथे ਜਿਹੜਾ प्रभु ਦਾ प्रचार करना, वहां पर जाकर तूने खिदमत करनी है, तो ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ सोचांगे अफ्रीका तुर जा, पता नहीं बचना में कि नहीं बचना, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही है ना, ऐसी है कि तू तुर जाएगा अफ्रीका, बेटा तो कोई ईमानदार नहीं है। खुदा इब्राहिम से कलाम करता है कि तू अपने नातेदारों को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को इस मुल्क में जहां पर तू रहता है इसे छोड़ और वहां पर जा जो जगह मैं तुझे बताता हूं। आमीन। इब्राहिम क्या करता है? इब्राहिम सारा से कहता है लेट्स पैक अप, वी हैव टू गो। हमें जो है वो वहां से जाना है जहां पर खुदा मुझे कहता है, हम वहां पर जाएंगे। आमीन। इसलिए पाक कलाम बताता है कि इब्राहिम जो है ईमान के बायस रास्तबाज गिना गया, और उस ईमान के बायस जो है वो रास्त ईमानदारों का बाप ठहरा। अब जो इस्राएल की औलाद है, कलाम क्या कहता है? वो तमाम क्या है? इस्राएली नहीं, चूंकि तमाम के तमाम जो है वो जिंदा खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखते, इसलिए वो तमाम के तमाम इस्राएली नहीं। आमीन। 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 आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। आप बेशक बाय बोन आप जूइश नहीं है, लेकिन इब्राहिम की तरह ईमान रखते हो। आगे मैं उसी वर्ष को कोट करूंगा आगे जाके। जब आप ईमान रखते हैं इब्राहिम की तरह खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, तो आप ईमान के बायस बेशक आप जो है वो बाय बोन जूइश नहीं है, लेकिन आप अपने ईमान के बायस आप इस्राएल की मिरास का हिस्सा ठहरते हैं। आमीन। 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 क्लियर हो गया? मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा लिखता है कि जो इस्राएल की औलाद है वो सब इस्राएली नहीं, और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से, लिसन वेरी केयरफुल, लिखा है, और ना इब्राहिम फर्जंद ठहरे, बल्कि लिखा है कि इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी, यानी जिस्मानी फर्जंद, जो बात मैंने पहले कही। आमीन। कि they are Jewish just only by bone,
आमीन। वो कहता है सिर्फ जिस्मानी फर्जंद है वो तेरे दुनियावी फर्जंद है। फिर आगे लिखा है जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं। आमीन। सो खुदा के फर्जंद कौन है? जो उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। इसलिए खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत खुदा ने दुनिया से क्या किया? ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो यीशु मसीह के वसीला से जिसने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो आए हमारे बाप। आमीन। तो उसने हमारा रिलेशन जो है खुदा के साथ जिस्मानी नहीं बल्कि क्या किया है? रूहानी रिलेशन को कायम कर दिया है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। इसलिए वो कहता है वो जिस्मानी फर्जंद है लेकिन रूहानी फर्जंद नहीं। रूहानी फर्जंद जितने आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं आप इसराइल के क्या हैं? रूहानी फर्जंद हैं। आमीन आमीन आमीन। फिर खुदा ने तारीफ भाषा को बिल्कुल हम जिस्मानी फर्जंद बेशक नहीं है लेकिन हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। वो जस जो है लिखा है पाक कलाम के अंदर बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं क्योंकि वो वादा का कौल ये है कि मैं उस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। आमीन। अब इस्राएली जो है अब वो सिर्फ इसी बात पर जो है वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते। वी आर इब्राहिमिक, सच्चाई से वाकिफ भी नहीं होना चाहते। सारा कुछ साढ़े को ही मेराज साढ़े को साढ़ना मैं शरीयत में कौन जानता है? जो खुदा ने सबसे पहले हमें तो चुना है वो जमीन पर, हमारे बाप दादा को चुना, हमारे साथ कलाम किया, शरीयत उसने हमें दी। अंबिया जो है वो सारे हमारी जनरेशन में से हैं। जितने भी नबी आपको मिलते हैं कलाम बताता है कि वो सारे इस्राएल में से हैं। वो इस बात के लिए बड़े प्राउड हैं। और चल एक बात जो खास उनकी मैं बताऊंगा आपको, याद रखिएगा। जब हम अंबिया की बात करते हैं तो वो अपने बच्चों को उन अंबिया की लाइफ के मुताबिक से इस तरह से रटा देते हैं ताकि वो अपने पूरे उस बैकग्राउंड को, उस रिलीजियस को जो है वो जान सके कि किस तरह से खुदा ने बड़े बड़े काम जो है वो उनके लिए किए हैं। आमीन। वो इसी पर बड़े प्राउड है, सिर्फ वहीं पर अड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ते पे। जबकि हम खुदा के पाकलाम में देखें आगे 8वें वर्ष के अंदर हमने देखा यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल, वादा के फर्जंद नस्ल किए जाते हैं। आगे रोमियो चैप्टर 4 वर्स 13 and 4 में सब देखिएगा। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 13 and 14। रोमन्स 4 13 14 पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया का नाम लिखा गया था, चौथा बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। अगर आपने निकाल लिया तो आप ही कह सकते हैं। आमीन। रिकी निकाल लिया आपने? रिकी के पास हिंदी की बाइबल है जी। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 13 and 14 मैं पढ़ूंगा। लिखा है क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया था बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन। आमीन। इसलिए नहीं कि शरीयत उनके पास है बल्कि किसके बायस? ईमान के बायस। इब्राहिम के ईमान के बायस जो है वो उनके साथ वादा किया गया क्योंकि खुदा उनका बंदा के लिखता है 14वीं आयत के अंदर वर्स 14 के अंदर, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हो तो ईमान बेफायदा रहा और वादा लाहासिल ठहरा। आमीन आमीन। अगर सिर्फ शरीयत वाले ही वारिस हैं, जिन्हों को शरीयत है तारे को शरीयत नहीं,
आमीन। ऑफ कोर्स हमारे साथ न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट है, लेकिन शरीयत स्पेसिफिक जो है वो उन्हें दी गई उस टाइम के अंदर। हम उन तजर्बात को, उस कलाम को सीखते हैं जो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन आमीन आमीन। सो सिर्फ कलाम कहता है कि अगर सिर्फ शरीयत वाले ही वारिस होते ते ईमान वाला का नहीं बनता, फिर ये किथे जाते। आमीन। सो आज मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस हम भी वादा के वारिस ठहरते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ईमान जो है वो जाता ना रहे। जिस तरह से तुम खुदा पर ईमान रखते हो, क्या करो, मुझ पर भी रखो। आमीन। चुके जहां पर क्या होगा, मैं होगा, वहां पर तुम भी होगे। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि शरीयत वाले दे फर्स्ट फ्लोर पे होंगे ते वादे वाले चलो सेकंड फ्लोर पे आया। ऐसा लिखा कहीं पे? ऐसा लिखा है नहीं। कि शरीयत वाले टॉप फ्लोर पे, इन्हों को पेंट हाउस होएगा, और वादा वाले फर्स्ट फ्लोर पे, बल्कि बेसमेंट ही चले जाओ, नहीं मैं काम में। वादा वाले कलाम कहता है कि वादा वाले, फिर अगर शरीयत वाले वारिस हैं तो फिर ईमान वाले कहां पर हैं? चर्च, हम सब जो ईमान रखते हैं, हम सब उस मेरास के हकदार हैं, हम सब उस मेरास के वारिस हैं जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जिस तरह से इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा और रास्तबाज ठहरा, इसी तरह से जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप इब्राहिम की मेरास का हिस्सा ठहरते हैं, आप उस मेरास के वारिस ठहरते हैं। क्योंकि ये मेरास खुदावंद हमारे बाप आसमानी बाप की तरफ से है। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हमने ईमान में जो है वो कायम रहना है, ईमान के अंदर मजबूत रहना है। तो जो उठी असी ढह जाने हाँ भी कई दफा होता ना, ईमान से कायम रहने में कितने जो ईमान में कायम रहते हैं, कितने जो ईमान में कायम रहते हैं। जो एक तो दस दो मैं अफ्रीका का नाम अपने घर टिकट लैके भाई आते फिर अफ्रीका जाना। मेरे दोस्तों, हमने जो है वो ईमान में कायम रहना है। एक गीत असी बड़ा गाने में, पाकिस्तानी में इंडिया का नहीं पता, कहता है हुण भट्ठियां च सुट दिओ भावें सानू है। कोई सीन को पूरा करेगा, किसी ने याद है? नहीं आ रहे हैं चीर दो कुछ ऐसा कि गीत है, मुझे माइंड से स्किप हो रहा है। असी नहीं कुछ हो। यस 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 यस। जिंद लाई है यीशु दे नामे, असी नहीं कुछ होर जानते। उसका कंतर है, कहता हुण भट्ठियां च सुट दिओ भावें असी नहीं कुछ होर जानते। तो तैयार है वे? डैनियल की तरह कोई है ईमानदार ऐसा? अब्दुल जू मिस्र की तरह कोई है ऐसा जो कहते हैं कि आए बादशाह सुन, अव्वल तो हमारा खुदा जो है वो हमें इस आग से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। आमीन आमीन। ईमान पर खड़े रहना। जब आप ईमान पर खड़े होंगे तब ही आप वादा के फर्जंद ठहरेंगे। प्रेज गॉड। फिर हर टाइम हो गया, बाकी आगे। आमीन। सब अपनी जगह पे खड़े होंगे, सब अपनी जगह पे।